बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लू वर्ल्ड सिटी के तमाम चाहने वालों को तमाम मैनेजमेंट की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाक के फजल व करम से 2017-18 में 400 कनाल के लिमिटेड रकबे से शुरू होने वाला ये प्रोजेक्ट आज अल्लाह पाक के फजल व करम से लाख सवा लाख कनाल की एक मुसल्लमा हकीकत बनकर पूरी रियल इस्टेट इंडस्ट्री पे अपनी धाक इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह बिठा चुका है। अभी कुछ ही अर्सा पहले हमने अपनी रियल इस्टेट इंडस्ट्री को मदऊ किया कि वो आएँ और प्रोजेक्ट विज़िट करें, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पूरे प्रोजेक्ट के तूलो अर्ज़ में चक्कर लगाया और ये जो लाख सवा लाख कनाल का एरिया है ये उन्होंने अपनी अपनी गाड़ियों पे फिर के उसके चप्पे चप्पे को देखा, और अल्हम्दुलिल्लाह इस रकबे की मुसल्लमा हकीकत जो कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के ना सिर्फ पोजेशन में है बल्कि उस पर 400 से 500 मशीनरी लगातार 24 घंटे राउंड द क्लॉक काम कर रही है। अल्लाह पाक के फजलो करम से इस वक्त अगर आप ब्लू वर्ल्ड सिटी तशरीफ़ ले जाएं तो ब्लू वर्ल्ड सिटी में दुनिया के सबसे बड़े गेट्स, एंट्रेंस गेट्स और फ़कीदुल मिसाल आर्किटेक्चर का नमूना होते हुए मौके पे मौजूद हैं, और 15 से 16 किलोमीटर की मेन शाहराएँ, मेन बुलेवार्ड्स डेवलप हो चुकी हुई हैं, उन पर लाइटिंग लग चुकी हुई है, उन पर हॉर्टिकल्चर का काम हो चुका हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह आप जनरल ब्लॉक में तशरीफ़ ले जाएं तो उसकी सीवरेज, सड़कें, एसफॉल्ट का काम, वाटर टैंक्स का काम, और वाटर टैंक्स जो कि सोसाइटीज़ को 6-6 साल लग जाते हैं बनाते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ जनरल ब्लॉक में हम 3 से 4 और हॉलीवुड का डाल के और ओवरसीज़ का डाल के ये वाटर टैंक्स हम सिर्फ 2 से 3 माह के कलील अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह ऑन साइट डेवलप कर के फंक्शनल कर चुके हैं, और उसके साथ उनके ग्राउंड वर्क पे जो वाटर टैंक्स हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जो उनकी ग्राउंड स्टोरेज का काम करते हैं वो भी डेवलप हो चुके हैं। उसके अलावा फोर्सेस स्कूल एंड कैडेट कॉलेज का जो सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस कराया उसकी इस वक्त मुल्क में 20-22 ब्रांचेज हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ब्लू वर्ल्ड सिटी में उसका पहला फ्लैगशिप कैंपस 100 कनाल के एरिए पे इस वक्त अपनी डेवलपमेंट के आखिरी मराहिल में, और अगले 2 से 3 माह में इंशाल्लाह वहाँ पे क्लासेस का पहला सेशन आबाद कर दिया जाएगा। इसी तरह सरीन विलाज ऑन ग्राउंड एक रियलिटी बन चुके हुए हैं, और वहाँ पे हम अब 7 से 8 हज़ार प्लॉट्स की डिलीवरी अगले से 3 से 4 माह में देने जा रहे हैं, जिसकी डिलीवरी प्लान्स हमने अनाउंस कर दिए हुए हैं, और जो पहले क्वालिफाइंग हमारे रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं उनको हम नोटिसेस भेज रहे हैं कि वो आएँ और अपना जो पोजेशन का प्रोसेस है वो इनिशिएट करें। डिज़ाइन सर्विसेज हमारा ब्लू वर्ल्ड सिटी का डिज़ाइन डिपार्टमेंट उन्हें पहले 100 घरों को फ्री ऑफ कॉस्ट देगा, और ऑन ग्राउंड उनकी कंस्ट्रक्शन में भी सपोर्ट करेगा इंशाल्लाह जितनी हमसे हो सकी। और जिस वक्त आप देखेंगे कि पोजेशन का प्रोसेस शुरू होगा तो अगले 3 से 4 माह में एक्सपेक्टेड है कि कुछ नहीं भी तो 4 से 500 कस्टमर्स ऑन ग्राउंड अपनी कंस्ट्रक्शन का आगाज़ कर देंगे, और ब्लू वर्ल्ड सिटी आबादकारी की तरफ चला जाएगा। जो वर्ल्ड्स टॉलेस्ट हॉर्स मैस्कॉट्स हैं उनमें से एक मैस्कॉट बन चुका हुआ है, दूसरा इस वक्त 70% कंप्लीशन के मराहिल में है। सेकंड कप की जो हमारी पहली फ्रेंचाइज़ है वो एक्टिव होने जा रही है, इंशाल्लाह 1 से 2 माह में उसका आगाज़ कर दिया जाएगा। सेक्टर मसाजिद बन रही हैं, पहली मस्जिद हमारे गेट 1 के करीब बन चुकी हुई है, आबाद है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। ब्लू मस्जिद इस्तांबुल का जो रेप्लिका बनना था वो भी हम अनकरीब इंशाल्लाह आगाज़ करने जा रहे हैं। उस एरिया में थोड़ा सा एक लैंड का पॉकेट क्लियर होने वाला था, वो अब अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है, तो वो भी आगाज़ हो जाएगा। बुर्जुल अरब की बेसमेंट और उसकी 3 से 4 फुट गहरी फाउंडेशंस कंक्रीट में वो डेवलप हो गई हुई हैं, उसका सारा फुटवर्क हो गया हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप अगले 3 माह में देखेंगे कि तकरीबन 300-350 फुट ऊंचा स्ट्रक्चर उस पर इंशाल्लाह अगले 3 माह में स्लिप फॉर्म शटरिंग के थ्रू खड़ा कर दिया जाएगा। यानी वो भी एक बहुत बड़ी रियलिटी है जो लोगों को नज़र आने लग पड़ेगी। ओवरसीज़ ब्लॉक का जी बेबहा रकबा इन पोजेशन है, और वहाँ पे काम हो रहा है, बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। कोई भी साहब आएँ विज़िट करें और कोई भी कस्टमर आएँ विज़िट करें तो वो जो डेवलपमेंट अपनी आंखों से वो देखेंगे, वो इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट 24 घंटे यहाँ पे काम कर रही है और सिर्फ प्रोजेक्ट डिलीवरी पे फोकस्ड है। जिन लोगों ने हमारे से 2017-18 में कमिटमेंट्स की थी कि ऑल्दो के अभी तक हमने उनसे डेवलपमेंट चार्जेस तलब नहीं किए, हमारा ख्याल था कि एक दफ़ा हम उन्हें डिलीवरी दें या देने लगें तो उस वक्त डेवलपमेंट चार्जेस का तकाजा करें, ताकि एक रियलिटी जो डेवलपमेंट चार्जेस हमारे सामने कॉस्ट आई है वही हम उस पर लिवाए करें और हत्तुल वसा उनको उसमें रिलैक्स करने की कोशिश करें। तो वो मरहला करीब आता जा रहा है, इंशाल्लाह अब हम डिलीवरी देने लगे हैं, और उसके बाद हम आपको कंस्ट्रक्शन का मौका देंगे, उसमें भी सपोर्ट देंगे। मार्केट में हमेशा की तरह जी ब्लू वर्ल्ड सिटी के ख़िलाफ़ डिफरेंट र्यूमर्स चलती रहती हैं। हमारे से
बहुत सारे कस्टमर्स ने ये गुजारिश की जो 2017 और 18 में हमारे साथ मुंसलिक हुए थे, स्पेशली उसके बाद फिर 2019 और 20 में भी मुंसलिक हुए। कोरोना का टाइम पीरियड जब 2019 के बाद शुरू हुआ तो लोगों को अपने माशी हालात की वजह से पेमेंट देने में तंगी महसूस हुई, तो हमने हत्तल वसा उनको मौक़े फ़राहम की हैं पेमेंट देने के लिए। और जो सरचार्ज भी कंपनी ने लिवाए किया था और आप लोगों के लेजर्स में नज़र आता था, उसको भी हत्तल वसा कंपनी का अभी तक कोई लेने का इरादा नहीं है। उस पर डिफरेंट किस्म की लोगों की आरा हैं, कोई उसको सूद कहता है, कोई उसको देने से घबराता है और वो चाहता है अपना असल ज़र दे लें। हम भी चूँकि इसको एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव और पब्लिक फ्रेंडली प्रोजेक्ट समझते हैं, ऑल्दो कि ये पाकिस्तान का पर्पस बिल्ड टूरिस्ट सिटी है और इसकी डेवलपमेंट किसी भी लिहाज से DHA या और जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स इस मुल्क में मशहूर हैं उनसे कम होगी। स्टिल हम सरचार्जेस लेने में इंटरेस्टेड नहीं है और हम चाह रहे हैं कि जो ओरिजिनल पब्लिक ने अपना असल ज़र देना था वो हमें टाइमली दे दे। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट ने आपस में मशवरा करके नदीम एजाज साहब, नईम एजाज साहब, सरफराज गोंदल साहब की मशावरत से हमने मज़ीद 2 माह एक्सटेंड कर दिया है ताकि लोग अपनी पेमेंट कन्वीनियंटली जमा करा दें। मज़ीद बरा इसमें मैनेजमेंट ने पहले भी ऑफ़र किया था कि जिन लोगों ने अपने डिफ़ॉल्ट्स क्लियर करने में नाकाम रहे हैं या किसी भी वजह से, तंगी की वजह से, माशी हालात की वजह से वो अपनी रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे, तो वो आएँ और हमसे रिफ़ंड ले लें। और हमने 100% रिफ़ंड किया भी। हमारे हज़ारों कस्टमर्स में सिर्फ 136 कस्टमर्स हमारे पास आए और अल्हम्दुलिल्लाह आज की डेट तक वो अपनी पेमेंट ले चुके हैं। नवंबर दिसंबर में हमने ये ऑप्शन दिया था, हालांकि ये ऑप्शन हर वक्त हमारी फर्म में अवेलेबल है कि आप आएँ और कंपनी पॉलिसी के मुताबिक अपना रिफ़ंड ले लें। तो मेरी जो कस्टमर्स अभी भी ये पेमेंट देने से कासिर हैं या जो समझते हैं कि जी वो नहीं कंटिन्यू करना चाहते किसी भी वजह से, किसी भी कन्फ्यूजन की बिना पे, वो हमारे पास तशरीफ़ लाएँ, अपनी जो उन्होंने सरमाया हमारे बैंक अकाउंट्स में जमा कराया उसका प्रूफ दें, अपनी फ़ाइल के साथ अटैच करें, अपनी एप्लीकेशन दें। वी विल बी हैप्पी टू रिफ़ंड दम। अब हम रिफ़ंड क्यों करना चाह रहे हैं या क्यों करने की ऑप्शन दे रहे हैं, हालांकि इस मुल्क में ये रीत रवायत है कि डेवलपर जब एक दफ़ा पैसे ले ले किसी से तो वो वापस करने का रवादार नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के पाक के फजलो करम से, आप लोगों की सपोर्ट से ब्लू वर्ल्ड सिटी अपने रकबे के टारगेट्स अचीव कर चुका हुआ है। उसके पास ज़रूरत से ज़्यादा ज़मीन है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह पाक के फजलो करम से उसने अच्छे वक्तों में सस्ती ज़मीन फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज के साथ ख़रीदी। तो इस वक्त उसके पास ये गुंजाइश है कि अगर कोई भी साथी, कोई भी दोस्त, कोई भी भाई कंटिन्यू नहीं कर पा रहा तो हम उसको उसका असल ज़र वापस कर दें जो उसने कंपनी में जमा करवाया, और उसकी वो हिस्से की ज़मीन सेव कर लें फॉर फ्यूचर सेल्स। इस वक्त जितने प्लॉट्स हम डिलीवर कर रहे हैं, डिलीवरी की तरफ जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो मार्केट में ऑन पे चल रहे हैं और 3 से 4 साल में एक प्रोजेक्ट डिलीवरी पे आ जाए, इस जैसी मिसाल पाकिस्तान में बहुत कम मिलती है। तो जब प्रोजेक्ट डिलीवरी पे जा रहा हो तो लामहला जो चीज़ें हमने सस्ती बेची थी, लेट्स से 5 मरले का प्लॉट एक टाइम पे हमने 6.25 लाख, 7 लाख, 8 लाख का भी बेचा, आज वही प्लॉट अल्हम्दुलिल्लाह सेक्टर 1 और 2 में 16 लाख पे जाके बिक रहा है और लोग बुक करा रहे हैं। तो लामहला जो लोग पेमेंट्स नहीं दे पाएंगे और अपनी पेमेंट विदड्रॉ कर लेंगे तो हमारे पास डेफिनेटली वो ज़मीन, वो प्लॉट बच जाएगा फॉर फ्यूचर सेल्स। तो इंशाल्लाह वो हम उसकी डबल प्राइस पे बेचेंगे। तो अगर कोई रिफ़ंड लेता है इसमें कंपनी का कोई नुकसान नहीं, कंपनी विल बी मोर देन हैप्पी टू रिफ़ंड अ कस्टमर हु वांट्स रिफ़ंड। तो ये आपकी स्वाबदीद है जो सामान नहीं कंटिन्यू करना चाह रहे या नहीं कर पा रहे, मोस्ट वेलकम, गेट योर पेमेंट रिफंडेड फ्रॉम अस एंड वी वुड बी हैप्पी टू रीडेवलप द प्लॉट एंड सेल एट अ हायर प्राइस इंशाल्लाह एट अ लेटर डेट। हमें उसमें कंपनी को बिल भी कोई आर नहीं है। कैश फ्लोज के इशू ज़रूर होते हैं, कंपनी आपको एक टाइम पीरियड देगी, उसके अंदर इंशाल्लाह आपको पेमेंट आपकी रिफ़ंड कर देंगे। किसी को किसी किस्म की कहीं भी शिकायत ले जाने की ज़रूरत नहीं है जब कंपनी खुद रिफ़ंड दे रही है। और आपको पता है इस मुल्क में अदारों से रिफ़ंड लेने जाएं तो रिफ़ंड के भी कई हिस्से करके फिर एक पब्लिक फ़ंड बनाना पड़ता है। तो जिस किसी को पैसे चाहिए मेरे भाई वो आके हमसे ले लें, हम खुशी से उसको वापस करेंगे। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ब्लू वर्ल्ड सिटी अपना रकबा सिक्योर कर चुकी है और वो रकबा अगर फ़र्ज़ करें हमने 100 रुपये का लिया था तो वो आज करोड़ रुपए का रकबा है। तो उसमें हमें कोई परेशानी नहीं। हम इंशाल्लाह अपना प्रोजेक्ट हमारा डेवलप हो रहा है, हमारी डिलीवर करने की नीयत है। अगर कोई साथी नहीं पेमेंट किसी भी वजह से कर पाया तो वी वुड बी हैप्पी टू अकोमोडेट दम। अब अल्हम्दुलिल्लाह जी इसके बाद मैं ज़िक्र करना चाहूँगा उन दोस्तों का, उन साथियों का जो डे 1 से हमारे साथ खड़े हैं और हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हैट्स ऑफ टू देम जी। ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में बहुत सी नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की, बहुत से फोरम्स पे
इसको बुरा दिखाने की कोशिश की। अल्लाह पाक ने हमेशा फ़तह याब किया और मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ़ अल्लाह पाक की अनायत है इस प्रोजेक्ट पे। शायद वो इस दुनिया से जाने से पहले हमसे कोई ऐसा काम ले ले कि हम आखिरत में सीना ठोक के अल्लाह पाक के हाँ उसके बंदे बन के हाजिर हों और आपसे सल्लम की शफात लेने में कामयाब हों। हमारा बिल्कुल भी ऐसा कोई इरादा नहीं है। इस मुल्क में ये रवायत, ये रीत छोटे पैमाने पे सही, लेकिन कुछ बुरी मिसालें मौजूद हैं जहाँ जिस वक्त 4 पहियाँ उठाई गई लोगों की तो लोगों ने एहतजाज किया और पैसों को तकाजा किया। हमारा बिल्कुल भी ऐसा कोई इरादा नहीं। हम दुनिया को कुरान की टीचिंग्स के मुताबिक मकड़ी का जाला ही समझते हैं, धोखे का घर ही समझते हैं और हम ये समझते हैं कि यहाँ से हमें कोई भी ऐसे अमाल अपने साथ नहीं कैरी करने चाहिए या नहीं करने किसी भी हाल में जो हमारे लिए आखिरत में और हमेशा की ज़िंदगी में नदामत का बायस बने। दुनिया एक आर्जी मकाम है और यहाँ की खुशियाँ और यहाँ के गम भी आर्जी हैं। तो हम कोई काम अपने साथ ऐसा आगे कैरी नहीं करना चाहते जो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे ख़ानदान के लिए, मुसलमान कौम के लिए बायस नदामत बने। दूसरा, हमेशा से मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इस प्रोजेक्ट से जुड़े अफराद को दीन इस्लाम के लिए खिदमत करने का भी मौका दे, हमें भी मौका दे। इस प्रोजेक्ट को दीन इस्लाम की जो रिवाइवल रिक्वायर्ड है इस वक्त दुनिया में और मुसलमानों को खड़ा करने के लिए रिवाइवल रिक्वायर्ड है, उसकी बुनियाद बनाए। मैं आज भी दुआ गो हूँ और मुझे अल्लाह पाक से बहुत उम्मीद है कि जितने भी हमारे मुखालफिन या दुश्मन सरतोड़ कोशिशें कर लें, अगर अल्लाह पाक की नुसरा हमारे साथ है तो कोई इस प्रोजेक्ट का बाल बाका नहीं कर सकता। तो जज़ाकल्लाह खैर जी, ये थोड़ी सी गुजारिशात थी तो मैंने समझा कि आपसे करूँ। हम इंशाल्लाह डिलीवरी की तरफ जा रहे हैं। अगले 3 से 4 माह में 7-8 हज़ार प्लॉट्स हम डिलीवर करेंगे। मेरे से मुख्तलिफ़ जगह पे सवालात होते रहे और उनके जवाबात में मैं ये अपने लोगों को तसल्ली कराता रहा कि एक NOC का प्रोसेस हमने अडॉप्ट किया और जितने साथी हमारे साथ चल रहे हैं वो इस बात के यानी शाहिद हैं कि हमने एक बड़ा अरसा ये जंग लड़ी कि रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी या डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के पास ये इख्तियार लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 आने के बाद नहीं है कि वो जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे। उस वक़्त लोग हमारी बात का मजाक उड़ाया करते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया और उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रावलपिंडी को इख्तियारात ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। लेकिन अभी तक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रावलपिंडी न जाने किस वजह पे या अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से वो अभी तक क्लैरिफिकेशंस मांग रहा है सेक्रेटरी हाउसिंग से कि हमने ये काम करना है और कैसे करना है। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हमें 2 दफ़ा प्लानिंग परमिशन दी और फिर उसने विड्रॉ की। हम उसके अगेंस्ट कोर्ट में गए। आज तक कोर्ट में हमारे केसेस पेंडिंग हैं। जैसी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रावलपिंडी अपने इख्तियारात का इस्तेमाल शुरू करेगी, इंशाल्लाह हम वहाँ से अपनी अप्रूवल्स का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। हम ये बात बखूबी जानते हैं कि आवाम के सरमाए की प्रोटेक्शन के लिए लीगैलिटीज़ को अडॉप्ट करना ज़रूरी है और हमने शुरू दिन से 2017 की हमारी एप्लीकेशन है रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ और इस मुल्क का कानून ये इजाज़त देता है कि अगर एक डेवलपमेंट अथॉरिटी या कोई भी अदारा अगर अपनी अप्रूवल्स अपनी किसी कोताही की वजह से प्रोसेस नहीं करता और जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पर एक ऑर्डिनेंस भी जारी किया था कि 90 दिन मैक्सिमम टाइम होगा, उसके बाद वो जो प्रोजेक्ट है अपनी डेवलपमेंट और अपने बाकी मामलात कंटिन्यू कर सकता है। तो हम तो इस मुल्क का कोड फॉलो करने वालों में से हैं। हम समझते हैं हमारा जीना मरना इधर है। हम समझते हैं इस्लाम के रिवाइवल की बुनियाद इस मुल्क ने बनना है। तो हम इंशाल्लाह हद्दुल वसा कोशिश करेंगे कि एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न बन के डिलीवरी पर फोकस्ड रहें और हमने तमाम जो लीगैलिटीज़ और रिक्वायरमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक गवाह है कि पूरी की हैं। फिर भी अगर इस मुल्क में मौजूद कुछ पुराने डेवलपर्स या शायद चंद अदारों की ये ख्वाहिश है कि सिर्फ डेवलपमेंट का काम वही करें, तो हम अपना केस अल्लाह पाक की अदालत में रखे हुए हैं और सिर्फ उसी की तरफ देख रहे हैं। मैंने डॉक्टर इसरार अहमद साहब की एक गुफ्तगू सुनी और उसमें उन्होंने इस तरह का हवाला दिया कि किसी एक शख्स से दो दफ़ा से ज़्यादा किसी काम के लिए गुजारिश करना भी शायद कुफर में आता है और वो अल्लाह पाक की वहदानियत की नफ़ी है कि तुम्हें अल्लाह पाक पे यकीन नहीं है और तुम एक बंदे को बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो हम तो इस मुल्क के अदारों को बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, हम वो काम कर रहे हैं जो इमरान खान साहब करना चाहते हैं। आप 50 लाख घरों की बात करते हैं और उसकी प्रैक्टिकल रियलिटी क्या है वो सारी पब्लिक जानती है। ब्लू वर्ल्ड सिटी जो कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सारी पब्लिक जानती है और हम आज अवेलेबल हैं। हम आज भी खान साहब को कहते हैं कि आप 50 लाख का घरों का जो टारगेट है वो हम अकेले को दे दें, हम इंशाल्लाह इस मुल्क के तूलो अर्ज़ में वो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट से बेहतर
पोजीशन में परफॉर्म करने की इस्तात भी रखते हैं, और अल्लाह पाक ने हमें मेहनत का जज्बा और शौक़ भी दिया है, और इस मुल्क की डेवलपमेंट और ग्रोथ में हम अपना हिस्सा डालना चाहते हैं। इसको मुसलमान कौम की रिवाइवल की बुनियाद इस मुल्क को बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने एटमी क़ुव्वत बनाया, और हम उसी नुसरा को जो अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को दी है वो प्राइवेट सेक्टर में भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, और इस चीज़ को डिलीवर करना चाहते हैं पब्लिक तक। तो खुदारा हमें ये काम करने का मौका दिया जाए। गवर्नमेंट हमारा साथ देगी, अदारे हमारा साथ देंगे, हम तब भी यही काम करेंगे, खैर का काम करेंगे। नहीं भी देंगे तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन मौजूद है, हम रजिस्ट्री इंतकाल करा के अपने तमाम कस्टमर्स को ज़मीन का एक डेवलप्ड ज़मीन का एक डेवलप्ड प्रोजेक्ट का मालिक बना देंगे। हम वापडा बिजली देने से कासर हुई तो हम इंशाल्लाह सोलर के यूनिट्स लगा के अपने प्रोजेक्ट पे, आज भी हमारी बिजली रोशन है, और गैस वैसे ही इस मुल्क में ख़त्म होती जा रही है। हम इंशाल्लाह एलपीजी के प्लांट्स लगा के उसका बाकायदा एक मैकेनिज़्म बना के गैस सप्लाई भी अपने कस्टमर्स को देंगे। पानी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा ब्लू वर्ल्ड सिटी में मौजूद है, उसकी कमी नहीं होने लगी। हम अल्लाह पाक के फजल करम पे बहुत यकीन रखते हैं। तो हर हवाले से हम प्रोजेक्ट की डिलीवरी और ग्रोथ और लीगलाइजेशन में कोई हम कसर नहीं उठा रखना चाह रहे। तो गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त है कि हमें सपोर्ट करें, और आप अवाम से भी दरख्वास्त है कि किसी को किसी हवाले से भी किसी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ब्लू वर्ल्ड सिटी एक मुसलमा हकीकत है, ऑन ग्राउंड रियलिटी है। लाखों के नाल ज़मीन मौके पे मौजूद है, सैकड़ों की तादाद में मशीनें मौके पे काम कर रही हैं। कोई भी भाई जाके वो काम देख सकता है और तसल्ली कर सकता है। स्टिल किसी की तसल्ली नहीं होती तो हम हाजिर हैं, जब मर्जी आएँ, हमारे दरवाजे खुले हैं। आप आका सरमाया महफूज है, आप वापस लेना चाहें वापस लें, प्रोजेक्ट में रखना चाहें प्रोजेक्ट में रखें। अल्लाह इंशाल्लाह मददगार होगा, ये प्रोजेक्ट भी डिलीवर होगा, और ये मुल्क भी फतह याब होगा, और मुसलमान कौम भी फतह याब होगी। जज़ाकल्लाह खैर जी, सबसे दुआओं की दरख्वास्त है, दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह।